आज की क्लास में आपसे कुछ चीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि गूगल क्लासरूम की, जिस तरीके से आपको हमने बताया था कि जो भी ग्रेडिंग होती है वो किस पे होती है, गूगल क्लासरूम पे। आपके पास एक असाइनमेंट था, एक HTML पेज का, जो आपकी बुक का ही एक कवर था और कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि जो गूगल क्लासरूम के आपके असाइनमेंट हैं वो आपके पूरे हों। मैं फिर कह रहा हूं कि जो फाइनली मैंने आपको बताया था कि जब हम एक आपकी सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं तो गूगल क्लासरूम आपको सारे मार्क्स प्रिंट करके बताता है कि किस असाइनमेंट में किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं और ओवरऑल परसेंटेज क्या बनती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एक वीक लेट करता है उसके कितने मार्क्स करते हैं, 20 करते हैं, और आपको फिर ग्रेडिंग जो होती है 80 में से होती है। ठीक है, तो जो बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट, कोई ऐसा है जिसने अभी तक नहीं दिया? पक्की बात है आपने नहीं दिया? क्यों? क्या? देखिए आपका ये आई थिंक सेकंड वीक है, आपको लास्ट वीक देना चाहिए था। आई थिंक 14 डेज बहुत होते हैं एक सिंपल असाइनमेंट के लिए। अब देखें, आपके मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि जो बच्चों ने अभी नहीं दिया है उनको अभी जो जिन्होंने दिया है आज के दिन उनको मैं 80 में से ग्रेड कर दूं, और जो बच्चों ने नहीं दिया है उनको नेक्स्ट वीक अब एक और मौका दे दूं, वरना तो मैं 0 देता। बैच 1 को मैं, वो बैच 2 आपसे पहले वाला जो है उसको मैंने शायद आपको दिखाया था कि उसको मैंने 0 दिए हैं। अब देखिए आपका लॉस है, अब जो सर्टिफिकेशन आपकी बनेगी उसके अंदर आपको ओवरऑल परसेंटेज आपकी क्या आएगी आपको डिसाइड कर। और दूसरा आपका लॉस ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये किसी काम का नहीं है। क्लासरूम में जहां पे आप जितना सीख रहे हैं उससे ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं। अब जो नेविगेशन बार उस दिन था, मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे एफिशिएंट थे, उनको पता था कौन सी प्रॉपर्टी कैसे लगानी है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि प्रॉपर्टी कैसे लगानी। आई थिंक CSS में इतना आगे आके अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी कैसे लगानी है तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन से दोबारा पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, आप असाइनमेंट बिल्कुल नहीं बना रहे, क्योंकि जिस बच्चे ने पहले 2 असाइनमेंट बनाए, आई थिंक पहला मैंने दिया था कि भाई CSS लगा लो, कुछ भी कलर बदल दो, कुछ भी कर दो, बस CSS लगा दो। दूसरे असाइनमेंट में मैंने वो पेज बोला था जिसके अंदर सिंपल एक बैकग्राउंड कलर था, फॉन्ट बदलना था और एक साइड में बेड लगाना था, वो भी मैंने ऑप्शनल बोल दिया था कि वो जो रिबन दी मैंने कहा लगाओ ना लगाओ मर्जी है, लेकिन फॉन्ट और बैकग्राउंड कलर ये जरूरी था। पहला असाइनमेंट सिंपल था कि आपको CSS अटैच करनी है, अगर आपने सेकंड असाइनमेंट कर लिया तो पहला आपको ऑटोमेटिकली हो चुका है। सही है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। और जो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अगेन नहीं दे रहे हो, जो आज बच्चे जिन्होंने आज सबमिट कराया है, अभी मैं जाने से पहले उनकी ग्रेडिंग कर दूंगा जिन जिनकी रहती है। बात समझ आ रही है? और जिनकी नहीं है वो कल तक कर लें, सही है, वरना कल फिर आके हम 0 कर देंगे। आपके सामने ही मैं 0 कर दूंगा, बड़ा मजा आता है 0 0 0 करके बस साइन इन कर दो। ना कुछ देखने की जरूरत है, ना कुछ असाइनमेंट खोलने की जरूरत है, 2 मिनट लगते हैं। सही है, और कोई ऐसा है जो गूगल क्लासरूम पे ही ना हो? आप न्यू स्टूडेंट है? आप तो न्यू स्टूडेंट है? अच्छा, आपकी बात हुई मेरी भैया, आप जी 1 वीक हुआ है आपको? अच्छा चलें बैठ जाए। इनके अलावा कोई और है जिन्होंने, जो गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं है? चले मैं वेरीफाई कर लूंगा, एक दफा पता चल जाएगा।
आप इनको प्लीज बता दीजिएगा कि आपके गूगल क्लासरूम का कोड क्या है ताकि वो ऐड हो जाए। सही है। हाँ स्लो चल रहा है। एक काम करें, आप में से कोई पीछे जाए, मेरा आई थिंक वहां पे चार्जिंग केबल पड़े है, वो उठा के ले आए। 4G चला देते हैं। सिग्नल से आ रहे हैं, किसी के पास यूफोन है? आई थिंक पीटीसीएल की लाइन में कोई इशू है आज। असल में आपसे एक बात करनी थी यहाँ पे, तभी मैं उसी के लिए पेज खोल रहा था गूगल। हमें करना ये है कि आप ये वाला कोर्स तो कर रहे हैं, सही है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम लोग जॉन टकेट की बुक भी फॉलो करते हैं। अब जॉन टकेट की बुक मैंने आपको बताया था हम क्यों फॉलो करते हैं, ताकि आपको ये कम से कम कॉन्फिडेंस हो कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। जो आप प्रॉपर्टीज आपको आ रही हैं, जो इंटरनेशनली कोई बंदा किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है उसको भी वही प्रॉपर्टीज आती हैं, सही है। तो इसके अलावा एक और हमने एडिशन की है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो रही है ट्रैकिंग का। कुछ बच्चे बीच में एब्सेंट हो जाते हैं, सही है, किसी का कोई कोर्स बीच में छूट जाता है। तो अब हम इसको कैसे ट्रैक करें? हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि बेसिक फेसबुक का ही है। क्योंकि अगर आपको पता हो, आप में से किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो जो आप रिएक्ट अगला पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, उसके बाद जो आप पढ़ेंगे, तो रिएक्ट फेसबुक ने ही बनाई है। तो एक चीज जो जिसने बनाई है वही कोर्स बना रहा है उसके ऊपर ही। तो वो बेसिकली फ्रंट एंड वालों का कोर्स है जो कि फेसबुक ने लॉन्च किया हुआ है। और आपको हम एक पूरा उसमें मेथड में बता दूंगा कि उसमें वैसे तो वो पेड है, पैसे देने पड़ते हैं उसके सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका वो सिखा दूंगा कि उसमें से कैसे आपने फ्री में वो कोर्स हासिल करना है। अब होगा क्या कि आपके पास एक तो यहाँ का भी सर्टिफिकेशन आ जाएगी जब ये कोर्स आप खत्म करेंगे, दूसरा आपको वहां पे जो ऑफिशियल फेसबुक की सर्टिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपके पास अगेन जैसे हमने लिंक्डइन की आप सबने प्रोफाइल्स बनाई थी, तो लिंक्डइन पे भी आपके पास 2 सर्टिफिकेशन आ जाएंगी। एक तो यहाँ की होगी, एक आपकी मेटा यानी फेसबुक की होगी। तो आई थिंक उसकी सर्टिफिकेशन की भी एक अपनी वैल्यू है। अगर कोई उसको देखेगा तो बोलेगा कि हाँ यार, रिएक्ट जो है वो बनाई ही फेसबुक ने, और आपके पास रिएक्ट डेवलपमेंट का ही सर्टिफिकेट है। कहाँ से? फेसबुक से। तो वो हम कोर्स करेंगे। अब वो कोर्स क्या है? कोर्सरा का नाम सुना है आपने? कोर्सरा एक बेसिकली वेबसाइट है जो आपको कोर्सेस डिफरेंट तरह के देती है। आई थिंक ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आपकी जो आप यूट्यूब पे आज अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो उसमें भी ये वाला नाम आ जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है कि आप गूगल पे जाएं और वहां पे सर्च कर लें क्या, मेटा फ्रंट एंड डेवलपर। इसको मैं आपकी गूगल क्लासरूम का जो मटेरियल सेक्शन होता है उसके अंदर भी ये लिंक इसकी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ताकि आपके पास दोनों जगह है। अब इस तरह इस सर्टिफिकेशन को देखते हैं कि इसमें है क्या, और ये हम क्यों कह रहे हैं कि आप इसको फॉलो करें। अब असाइनमेंट मैं भी दूंगा और इसमें भी असाइनमेंट्स है, बात समझ आ रही है? इसमें भी आपका थोड़े क्विज होंगे, इसके अंदर आपकी कुछ वीडियोस होंगी। वीडियोस में पहले आपको बताएंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ये आपका कोर्स है, इस कोर्स का नाम है मेटा फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सही है। तो ये किस चीज को फॉलो कर रहा है? फ्रंट एंड को। और फ्रंट एंड में आपने देखा है कि कौन सी मेजर चीज है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, सही है। आई थिंक जब आपकी पहली क्लास थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा किसका है? फ्रंट एंड का। दूसरा हिस्सा किसका है? बैक एंड का। बैक एंड में हम क्या पढ़ेंगे? Node.js, सही है, वो बैक एंड है। लेकिन फ्रंट एंड में आप क्या क्या पढ़ेंगे? HTML,
CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और फाइनली रिएक्ट। बूटस्ट्रैप भी एक चीज है जो हम आप पढ़ेंगे, जो लेकिन वो पढ़ेंगे आप CSS के बाद, ठीक है। और बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज है कि जब आप वो पढ़ेंगे तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपकी CSS स्किल जो है वो समझ लें उसमें आपकी बहुत ज्यादा वो हेल्प करता है। तो अभी आप 2-3 महीने में क्या कर सकते हैं कि जब आप बूटस्ट्रैप आपको आ जाएगी, आप डिप्लॉय करना आपको आ जाएगा, तो आप किसी के लिए वेबसाइट बनाने के काबिल बन सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के पास जाके, किसी के पास भी जाके अगर आपको उसको कोई वेबसाइट बनवानी है, आप उसके लिए बनवा सकते हैं, मतलब आप खुद बना सकते हैं। और अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है, लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप पढ़ लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। सही है। तो ये सारा किसका हिस्सा है? फ्रंट एंड का। और फ्रंट एंड आपने पढ़ी थी शुरू में कि किस चीज को कहते हैं, जो चीज आपको सामने दिखती है। और बैक एंड क्या होता है इसका, जहां से डेटा आ रहा है, वो आपको खैर हम बाद में उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इस कोर्स पर। ये एक बड़ा कोर्स है जिसके अंदर और छोटे कोर्सेज हैं। आपको दिख रहा है इसका मेन पेज है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे या इधर कोर्सेज पे आप क्लिक कर लें तो आपको क्या बोल रहा है, कोर्स 1 दिख रहा है। कोर्स 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अभी ये ओपन होता है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या वो हमें पढ़ाएगा। सेकंड में क्या है, प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंट्रोडक्शन में आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है, ये आपको बेसिकली HTML CSS का इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद ये डायरेक्टली किस पे आ रहा है, जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली क्यों आ रहा है? HTML CSS का इंट्रोडक्शन देके फिर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है कि प्रोग्रामिंग होती कैसे। सही है, आपको सिखा रहा है। उसके बाद क्या है, वर्जन कंट्रोल। अच्छा, ये वर्जन कंट्रोल एक बेसिकली हमारे पास इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं गिटहब। सही है। अब आप जो अपना आजकल कोड लिखते हैं या मैं जो आपके लिए कोड लिखता हूं, आपने देखा है मैं उसका ना फाइल का नाम दे देता हूं, form.html। कल हमने दिया था आई थिंक box.html, उस दिन हमने दिया था navigation.html। अब फर्ज करें ये फाइलें इस कंप्यूटर से गलती से कोई डिलीट कर दे, तो वो फाइलें तो गई, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो इतनी जो दुनिया में कोड होता है, क्या वो ऐसे ही रखा जाता है कंप्यूटर्स पे? नहीं, वो सेव किया जाता है क्लाउड पे। अब वो सेव कैसे किया जाता है? थ्रू वर्जन कंट्रोल या गिटहब। दूसरे जबान गिटहब की क्लास मैं भी आपकी एक कंडक्ट करवाऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा गिटहब पे कैसे इंस्टॉल करना होता है और गिटहब पे कोड अपना कैसे अपलोड करना होता है। अच्छा, गिटहब क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके से आपकी CV होती है, एक CV का एक तरीका है, इसी तरीके से जो प्रोग्रामर होता है वो अपना कोड किसी और को कैसे देगा? गिटहब के थ्रू। ये क्या है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। अगर आपको किसी कंपनी को अपनी कोई बात पहुंचानी होती है तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? ईमेल। आप उसको ईमेल करते हो, किसी व्हाट्सएप थोड़ी करते हो कि आपने उस बॉस का नंबर लिया व्हाट्सएप का, उसको मैसेज कर दिया। ऐसा तो कभी नहीं होता। वो आपको हमेशा क्या देता है? अपनी ईमेल। तो हर चीज का कोई ना कोई एक प्रोफेशनल तरीका है। तो प्रोग्रामिंग में कोड सेव करने का क्या तरीका है? गिटहब। सही है। तो गिटहब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इस कोर्स में वो आपको पूरा का पूरा एक कोर्स करवा रहा है किस पे? वर्जन कंट्रोल। उसके बाद वो क्या कह रहा है? HTML एंड CSS इन डेप्थ। अब वो आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाने के बाद वो आपको दोबारा किस पे वापस ला रहा है? HTML CSS के। आ जाओ, तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थोड़ी सी, अब आ जाओ हम HTML CSS को और ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में ये। उसके बाद क्या आ रहा है 5 नंबर पे? रिएक्ट बेसिक्स। इसका पहला कोर्स है रिएक्ट बेसिक्स का। इसमें आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाएगा किस फ्रेमवर्क से? रिएक्ट पे। अब रिएक्ट एक बहुत जरूरी हिस्सा है इस कोर्स का भी। अब इसमें वो आपको सब बताएगा कि रिएक्ट क्यों जरूरी है और हम क्यों रिएक्ट पढ़ रहे हैं। इसका रिएक्ट का कोई और भी हल है? अगर हम रिएक्ट ना करें और कुछ और करें तो हमारे पास कोई तरीका है? ये सारी बातें किस कोर्स में करेगा? रिएक्ट बेसिक्स। और आपको बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना सिखाएगा कि कैसे एक रिएक्ट का कोर्स
या सॉरी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। उसके ठीक बाद कौन सा कोर्स है? एडवांस रिएक्ट। अब उसने बेसिक्स बता ली कि रिएक्ट का कोर्स कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद आप वो किस पे आ गया? एडवांस में, कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिएक्ट के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ यूआई यूएक्स का फुल फॉर्म किसी को पता है? यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। यूआई से आता है यूजर इंटरफेस, यूएक्स से आता है यूजर एक्सपीरियंस। अब देखिए यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, आप लोग हैं फ्रंट एंड डेवलपर। आपका काम है कि एक वेबसाइट को बनाना। वो वेबसाइट कैसी दिखेगी ये आपका बेसिकली काम नहीं है, ये डिजाइनर का काम है। ये डिजाइनर सोचता है कि मैं इस वेबसाइट को कैसे दिखाना चाहता हूं, फिर वो आपको डिजाइन देता है, आप उस डिजाइन को बदल के एक पूरी वेबसाइट बना देते हैं। लेकिन जो भी फ्रंट एंड डेवलपर होता है मार्केट में, ये है कि जो आपके पास 60-70% प्रोजेक्ट आएगा, वो आपको बोलेगा मेरे पास कोई भी डिजाइनर नहीं है। वो बोलेगा जो तुम्हारा दिमाग कहता है वैसे बना दो। तो ये एक एक्स्ट्रा स्किल एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको आनी चाहिए। एक बेसिक्स आने चाहिए कि भाई एक आपका प्रोजेक्ट कैसा बनता है। एक मुझे नेविगेशन बार बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे एक कार्ड बनाना है मैं कैसे बनाऊंगा, एक मुझे ग्राफ बनाना है मैं कैसे दिखाऊंगा। तो उसके लिए ये आपको क्या सिखा रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इसको कहते हैं कि जैसे अब ये वेबसाइट है, अब ये यहाँ पे बटन है, अब इस बटन का कलर क्या होगा, इस बटन का हाइट क्या होगी, इस बटन का फॉन्ट साइज क्या होगा, कौन सा फॉन्ट होगा, ये सब किसका हिस्सा है? यूजर इंटरफेस। और दूसरा लफ्ज क्या है? यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस में आता है कि एक यूजर जब इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, सही है? वो स्क्रॉल डाउन करेगा तो क्या होगा, सही है? वो किसी और बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा। मतलब एक पूरी कस्टमर जर्नी कि आपकी वेबसाइट पे एक यूजर आता है तो उसको पहला पेज कौन सा दिखना चाहिए, तो कौन कौन सी चीजें उसको पहले दिखनी चाहिए, ये सब किसका हिस्सा है? यूजर एक्सपीरियंस। कि आप अपने यूजर का एक्सपीरियंस कैसा करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है? उसके बाद फाइनली आपका एक और कोर्स है जिसका नाम क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर कैपस्टोन। अब यहाँ पे बेसिकली आपको वो बोलेगा कि अपनी सारी जो आपकी स्किल है अब इसको कंबाइन करो। आपने HTML पढ़ ली, आपने CSS पढ़ ली, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली और आपने रिएक्ट पढ़ ली। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सबको कंबाइन करके कोई प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है? तो फ्रंट एंड डेवलपर कैपस्टोन, ताकि आपको पता लगे कि सारी चीजों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद फाइनली एक बहुत जबरदस्त इसका ये आखिरी मॉड्यूल है, इसका नाम क्या है? कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब इसमें आपको वो सवालात बताएगा जो आपको कोई फ्रंट एंड डेवलपर की पोजीशन पे कोई हायर कर रहा है, कोई कंपनी बुला रही है, तो आपसे वो किस तरह के सवाल कर सकती है। इसमें कोर्स में आपको वो जनरल क्वेश्चंस बनाएगा और जो जो आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है? इसमें सब कुछ आ गया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। सही है? गिटहब भी इसका पार्ट है, UI UX भी इसका पार्ट है। तो इसमें उस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने इसमें इनरोल कैसे होना है।
चलो 4G थोड़ा बेटर चल रहा है, तो 4G पे वेबसाइट देख लेते हैं। सही है, तो अब हमें ये देखना है कि आपको ये कोर्स आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप इसके पहले पेज पे जाएंगे, अच्छा कोर्सरा पे एक खास बात क्या है कि कोर्सरा एक ऐसी बेहतरीन वेबसाइट है जो आपको कोर्स तो देती है, पेड होता है, पैसे देने होते हैं, लेकिन आपको एक बड़ी बेहतरीन सर्विस देती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फाइनेंशियल एड। आप कोर्सरा वालों को कहते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और ये ना कोर्स मुझे मुफ्त में चाहिए, ठीक है। अब ये मजे की बात है कि ये कोर्स आपको देखने देते हैं, आपको वीडियोस देखने देते हैं, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है कि ये आपको क्विज नहीं लेने देते, असाइनमेंट सबमिट नहीं करने देते। अब क्विज और असाइनमेंट नहीं होगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। क्यों? सर्टिफिकेट के लिए वो क्या लेते हैं? पैसे। अब हमारे पास वो पैसे नहीं है, सही है, और ना मैं आपसे बोलूंगा कि कोई $20-30 आप इस पे लगाएं और ये कोर्स खरीदें, सही है। आप हो सकता है अगले दिन कोई भी ना आए मेरी क्लास में, अगर मैंने ये बोल दिया तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है फाइनेंशियल एड, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास ना एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इस कोर्स को मुफ्त में हासिल करने, सही है। अब इसका स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा तरीका है। अब ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है, पहला दे रहा है एनरोल और नीचे कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। अब ये कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा है? आपकी फ्री फंडिंग वाली। आपने कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा हमने जूम आउट किया है क्योंकि आपकी स्क्रीन सही नहीं आ रही थी। अब देखें इसकी ओरिजिनल प्राइस वो क्या बता रहा है, $49 पर मंथ, $49 पर मंथ, और $49 पर मंथ उस एक कोर्स की है। याद है मैंने अभी कितने, आई थिंक 9 कोर्सेज अब मैंने पढ़े। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट बेसिक्स, वो एक कोर्स है। मतलब वो उस एक कोर्स के कितने ले रहे हैं? 10,437। गुड वर्क। तो 10,437 रुपए ले रहा है उस एक कोर्स के एक महीने में। तो इतने पैसे हम नहीं भरेंगे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, नीचे क्या किसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग अप्लाई करना होता है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने पहले कोर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, सही है। आपके जो पहले वाली क्लास है बेसिकली उसी को हमने अप्लाई करवाया था, तो ये वो है। तो यहाँ पे कौन सा कोर्स सिलेक्ट हुआ है? 2। तो हमने 2 को सिलेक्ट किया और क्या क्लिक किया, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जब आप आएंगे तो आपके पास एक फॉर्म आता है। अब इस फॉर्म में आपको कोर्सरा वालों को बताना है कि आप शदीद गरीब हो, सही है, ₹1 नहीं है, खाने को पैसे नहीं है। तो आपसे सबसे पहले कौन सा सवाल पूछ रहा है, आपकी तालीम कितनी है? आपने क्या सिलेक्ट किया है? यहाँ पे हाई स्कूल है, कॉलेज डिग्री है, मास्टर्स है, सब कुछ है। तो आप अपनी तालीम के मुताबिक सिलेक्ट कर लें, लेकिन मैंने सिलेक्ट किया था हाई स्कूल, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बच्चे तो थे इंटरमीडिएट वगैरह के, सही है। उसके बाद वो पूछ रहा है एनुअल इनकम, सही है। बोला एक साल में आप कितना कमाते हो? तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वैसे मदरसे में ऊपर बैठे हुए हम लोग, बहुत बड़ी बात है, सही है। सही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0, मतलब हम कमाते नहीं है। अब मजे की बात है कि आपको इसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि अब 0 कैसे भाई। तो नीचे आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में क्या लिखते हो, स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट दुनिया का वो गरीब बंदा है जो उल्टा पैसे देता है। वो बेचारा कमाता नहीं है, उल्टा पैसे देता है। अब वो कमाता ही नहीं है तो वो कहाँ से पैसे लाएगा? तो एनुअल इनकम अब जस्टिफाई हो गई 0, सही है। कि मैं माइनस में जा रहा हूँ, पैसे मेरे प्लस में नहीं आ रहे, मेरे उल्टा माइनस में आ रहे हैं। उसके बाद ये आपसे सवाल पूछ रहा है, रीजन यू अप्लाइड फॉर एड। बहुत एक अच्छा सवाल है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई
इमदाद के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो उनकी वाली लाइन वैसे तो लिखनी चाहिए, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन चलो अब हमारे पास ना इसका एक तरीका है, करना क्या है कि रोना धोना है। सही है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को कपड़ा नहीं है। सही है, ये सारी चीजें लिखनी है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए ना हमने ये ऑलरेडी जवाब बना के रखा हुआ है। सही है, ये जवाब रेडीमेड बना हुआ है, आपने सिर्फ इसको उठाना है और आप इसको एक दफा पढ़ें। और अगर आपको अपने मुताबिक, अगर इसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि आप बोलो यार नहीं नहीं ये मेरे साथ ये मसला नहीं है, तो आप उसके मुताबिक इसको बदल भी सकते हो। ठीक है, फिर आप अपना पर्सनल मसला भी लिख दोगे, यार मेरे साथ ये मसला है। खैर ये पहला आपका जवाब है पूरा, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो आप इसको यहाँ पे डिटो कोशिश करोगे, डिटो ना छापो, कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोई एक सेंटेंस ही डाल दो। सही है, मेरा ये मसला है, इसलिए तो मैं पैसे नहीं दे सकता। हाँ सारे, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है कि एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे आपके क्या क्या है, आई हैव रिव्यूड माय इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, इधर आपने बस उसको चेक करना है, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्या है। और नीचे एक और लव बटन खुल गया, इसका नाम क्या है, नेक्स्ट। अब आप इसको प्रेस करें। अब आपसे एक सवाल दोबारा पूछ रहा है, हाउ मच कैन यू पे फॉर योर सिलेक्टेड कोर्स। वो कह रहे हैं कि आप इस कोर्स के लिए कितना दे सकते हो। तो हमने इसको घुमा के क्या कर दिया, 0। भाई कुछ भी नहीं दे सकते। अब अच्छा माइनस का ऑप्शन नहीं है ना, मैं कर देता। इधर लिखा हुआ है, हाउ विल योर सिलेक्टेड कोर्स हेल्प विद योर गोल। अब आपसे वो सवाल, दूसरा सवाल पूछ रहा है कि ठीक है हम आपको एक कोर्स मुफ्त में दे दें, लेकिन ये आपको कैसे मदद करेगा। सही है, आपने लिख देना है मैंने दूसरा मार्क जकरबर्ग बन जाना है, बस आप मुझे कोर्स दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सही है, आप बस देखेंगे गिटहब पे नाम ही मेरा होगा, स्विट्जरलैंड में मैं जा रहा हूँ। सही है, एक बच्चा था वो मुझे बोलता था कि सर मैं यूरोप जाऊंगा, तो उसने एग्जैक्टली यहाँ पे वो लिखा था, आई विल गो टू यूरोप। सही है, तो आपको जो दिल में आ रहा है आप लिख सकते हैं, लेकिन अगेन आपकी सहूलत के लिए। सही है, एक पूरा पैराग्राफ तैयार है। अच्छा, इस पैराग्राफ में सबसे पहले लिखा हुआ है आई एम टेक्सटाइल टेक्नीशियन, तो आप इसको मिटा के आप जो कर सकते हो आप लिख सकते हो। वैसे भी आपकी एप्लीकेशन ये कोई और पढ़ेगा नहीं। सही है, तो ये डरे मत कि भाई सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। तो बस दिमाग में रखना है कि गरीब गरीब जाहिर होना चाहिए। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको ये पता लगना चाहिए कि आप काबिल हो। नहीं माशाल्लाह हो, ऐसी बात नहीं है, हो। सही सही, बहुत सारे लड़के जो नीचे अभी ऐਵੇਂ ही घूम रहे हैं बाइकों में, आप यहाँ पर आके पढ़ रहे हो, तो इतनी तो चलो आपने मेहनत करी है ना। तो दूसरा वाला पैराग्राफ है, इसमें आपको उनको बताना है कि आपको ये कोर्स कैसे आपकी जिंदगी बदलने में हेल्प करेगा। आप अगेन यही लिख सकते हो कि मेरे पास अभी कोई स्किल नहीं है या मैं सीख रहा हूँ, और जब मैं इसमें और अच्छा हो जाऊंगा तो मैं फ्रीलांसिंग करूंगा और उसमें से कमाऊंगा और अपने घर वालों की जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन फिर भी आपके पास आगे दोबारा फ्री कोर्स उठाऊंगा। तो आपको जो दिल करे आप लिख सकते हैं, और ये वाला अगेन ये भी जवाब मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए इसके तकरीबन एंड पे। तो हमने इसको कॉपी किया, हमने इसको पेस्ट किया। अब हम नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ये चेक बॉक्स है, अगर अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो रहा है तो पढ़ लेना, लेकिन वैसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे एक डब्बा बना हुआ है। अब इस डब्बे के साथ क्या करना है, इसके ऊपर ना एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है, बस। सही है, उसके बाद एक और चेक बॉक्स है आखिरी, इसमें लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट। आई एम नॉट अ रोबोट को क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट, पता चल गया उसको कि भाई आप रोबोट नहीं हो, और उसने नीचे एक बटन ओपन कर दिया, इसका नाम क्या है, रिव्यू। अब आप रिव्यू पे क्लिक करो तो आपको क्या बोल रहा है, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन। ये मैंने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है,
कोर्स नंबर 2 के लिए आउट ऑफ 10। अब मजे की बात है कि आप 10 के 10 में भी फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बैच 2 वालों को भी बताया था कि मेरे खुद के जो कोर्सेरा का मेरी जो आईडी है उसके अंदर अलग अलग कोर्सेज में कोई 35-40 कोर्सेज फ्री में मैंने उठाए हैं। उसमें से कंप्लीट कोई 4-5 किए होंगे मैंने, बाकी बेचारे पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह किसी न किसी दिन वो भी पढ़ लेंगे। सही है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और फ्री में आपको ना सर्टिफिकेट भी देता है, आपको सारा मटेरियल भी देता है, आपको क्विज़ेस भी देता है। मतलब कंप्लीट एक आपके पास प्लेटफॉर्म है फ्री में। तो मुझे तो जो अच्छा लगता था, आज मुझे अच्छा लगा साइकोलॉजी पढ़नी है। सुबह को बस दिल हुआ यार साइकोलॉजी पढ़नी है, मैंने कोर्सेरा पे गया, मैंने लिखा कोई साइकोलॉजी का कोर्स है, मैंने उस पर फाइनेंशियल एड अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर अगले दिन हुआ यार मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का मुझे कैलकुलेशन करनी है कि कैसे होता है। तो मैंने वो जाके मैंने उसके कोर्स में अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स में चला गया, फिर अकाउंटिंग में चला गया। मैंने एक्चुअली इसमें अप्लाई किया है, जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ मुझे वो याद आ रहा है, मैंने अप्लाई किया हुआ और मुझे मिले हुए। उसके बाद एआई का मैं कोर्सेज कर रहा था तो मैंने टेंसर फ्लो कर लिया, फिर पाइटॉर्च कर लिया। आप जो कोर्स तलाश करें आपको यहाँ पे मिल जाता है। इवन यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर कोर्स है सोशल मीडिया का भी, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह होती है उसका भी बहुत पॉपुलर गूगल का एक कोर्स होता है कोर्सेरा पे। 40 घंटों का कोर्स है वो, लेकिन उस पर बहुत डिटेल हर चीज बताई गई है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो आप कोई भी कोर्स, कोई भी स्किल अगर आपको सीखनी है और फ्री में सीखनी है तो आप यहाँ पे आगे अप्लाई करें। हाँ, अब इसमें आपकी खुद की मेहनत है। जहां पर तो मैं पूछ रहा हूँ भाई असाइनमेंट किया नहीं किया, सही है, तो आपको आप मुझे आगे बता रहे हो नहीं किया किया है। अब इसके जो दूसरे कोर्सेज हैं उसमें तो आप ये करोगे कि भाई अप्लाई कर दिया, मिल गया, खुशी हो गई, हाँ यार फ्री में कोर्स मिल गया, बाद में आप देखोगे भी नहीं। लेकिन ये वाला जो कोर्स है इसकी बेसिकली इस आपका जो ये सुपा वाला कोर्स है इसके साथ हमने इसको कंबाइन किया है। तो इसका मतलब है कि आपको रिपोर्ट करना है कि आपने कितना अभी प्रोग्रेस आपकी चल रही है, आपने कौन कौन सा असाइनमेंट इस वाले कोर्स में सबमिट करा दिया है, आपका कौन सा असाइनमेंट रहता है, और किसी असाइनमेंट में आपको कोई इश्यू होगा तो हम उसमें हेल्प आउट भी कर देंगे क्योंकि ये इसके साथ कंबाइंड है। कहां से? नहीं 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 नहीं, सीक्वेंस के साथ आप चलें, सीक्वेंस के साथ चलें ताकि आपको थोड़ा बहुत ना इंट्रोडक्शन और ये सब, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल है। तो इंशाल्लाह जब आप फ्रीलांसिंग वगैरह करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके काम में नजर आए। सही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ट्यूटोरियल्स में आपको नहीं दिखती, जैसे उनमें से एक शायद मैंने अभी आपको नहीं कराई है, जो वो है क्लीन कोडिंग। क्लीन कोड के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मल ट्यूटोरियल में नहीं बताए जाते। सही है। नेमिंग कन्वेंशन होती है जो आपको नॉर्मल ट्यूटोरियल में नहीं बताया जाता। ये वो चीज़ें हैं जो आपको इस तरह के कोर्सेज में, जो कि पूरे सीक्वेंस वाले कोर्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बता दिया जाता है। तो जब आपका काम जो निकल के आता है वो कंप्लीटली उसकी रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो बंदा चाहिए जिसका काम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। अब आप कुछ भी कचरा कर दोगे तो वो उससे जाहिर सी बात है जो अगला क्लाइंट है वो तो आपसे नहीं खरीदेगा वो। क्योंकि जरा आप इसको सोचें कि आपको एक ऐसा काम करना है जिसको बेचना है, समझ रहे हैं? अब कोई बंदा आपसे कोई चीज क्यों खरीदेगा जब वो उसको पसंद आएगी। मतलब आपको उस तरह का काम करना है कि आप उसको बेच भी पाए। अभी जब आप ये थोड़ा बहुत CSS करेंगे और बूटस्ट्रैप कर लेंगे तो आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो बैच 2 को भी मिला हुआ है, कि हम आपको कहेंगे कि आपने एक वेबसाइट किसी भी बंदे को बेचनी है। अब वो आपके बल्दिया में ही बंदा हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई दुकान वाला हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूट वाला हो सकता है, सही है, कोई यूट्यूब का चैनल चलाता है, और उसमें से आपने कोई ना कोई कमाई करनी है। तो आपको पता लगे कि भाई ये किसी स्किल आपने सीख ली, अब उसमें से कोई काम को बेचना कैसे, समझ रहे हैं? उसके बाद आपकी क्लास और होगी जिसमें हम फाइवर को समझाते हैं, जो कि एक फाइवर आपका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन काम सीखते हैं और उसमें आप अपना सीखते नहीं है बल्कि सर्विसेज देते हैं और आप अर्निंग करते हैं उसमें। सही है। तो उसकी पूरी हम क्लासेस करेंगे। बैच 2 की एक हुई है लेकिन उसकी एक और होगी, लेकिन आप लोगों की अभी वो होनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोग कहाँ पर हो? CSS। तो जब आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाएगी कि मुझे लगेगा हाँ अब आप ये बेच सकते हो, तो मैं आपको फाइवर भी करा दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये असाइनमेंट भी हो जाएगी या प्रोजेक्ट होगा कि आपको किसी न किसी को वो वेबसाइट
बेचनी है। बात समझ आ रही है? तो आज घर जाके ये वीडियो आप देखेंगे और इसके पहले कोर्स में आप इनरोल हो जाएंगे। हाँ, अभी इसका जवाब देते हैं कि कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम होती है कि ये आपको एड देने में 15 दिन लगाते हैं। सही है, अब 15 दिन आप वेट करेंगे कि नहीं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? सबमिट एप्लीकेशन। सही है, जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन क्या है कि रिव्यू बाय फाइनेंशियल एड, नहीं हमें कोई रिव्यू नहीं करना। दूसरा क्या है? ऑडिट कोर्स। अब ऑडिट में आप जाओगे तो बेसिकली आपको कोर्स की जो वीडियोस है ये आपको ये अवेलेबल कर देगा। अब आप ये देखिए, इसने कोर्स ओपन कर लिया आपके, देख रहे हैं आपके पास। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा शुरू में, कुछ टाइम के बाद आपके इसका जो डैशबोर्ड है आप इसके साथ इजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजिंग कर लग रहा है तो यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है? गेट स्टार्टेड। आप सिंपल इसको क्लिक कर दें तो ये आपका एक सीक्वेंस शुरू कर देगा वीडियोस का। ठीक है, अब एक वीडियो खत्म होगी, दूसरी वीडियो पे ऑटोमेटिक चला जाएगा और आपको यहाँ उल्टे हाथ पे पूरी आपकी प्रोग्रेस दिखेगी कि अभी आपका कितना कोर्स रहता है, आपने कौन कौन सी वीडियोस देख ली हैं। सही है, और एंड ऑफ द डे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ क्विज होंगे। क्विज बहुत सिंपल होते हैं। क्या अभी अभी नहीं होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद जैसे आपको ये कोर्स मिल जाएगा तो आपको अलाउ हो जाए। सही है, और आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इसके क्विज पे मिलता है, और इसका क्विज ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसका क्विज आप अगर वीडियो सही से आपने देखी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आपको आ जाए। HTML CSS के तो मोस्टली आप जवाब दे जाएंगे जितना आपने पढ़ लिया है। सही, जब आप रिएक्ट पे पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात, अगर हम पहले यहाँ पे रिएक्ट पे पहुंचे या आप यहाँ पे पहले रिएक्ट पे पहुंचे तो उस पर डिपेंड करता है। सही है, वालों को हाँ देते हैं। फाइनेंशियल एड्स को दे रहे हैं ना, वो बेसिकली आपके पैसे वो खुद भर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश थोड़ी वीक है। So much of what you take for granted in your everyday online life, like using a search experience. नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो टेक्स्ट है जो वो बंदा वीडियो में बोल रहा है। अगर आपकी थोड़ी अंग्रेजी वीक है तो आप पहले एक काम करें, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और गूगल ट्रांसलेट पर जाके उर्दू में कन्वर्ट कर दें। अगर उर्दू पढ़ने में मसला हो रहा है, सही है, उर्दू पढ़ने में मसला हो रहा है तो फिर क्या करोगे? वो हैंड फ्री लगा के सुनो, स्पीकर वाला बटन दबाओ और उसको सुनो वो क्या बोल रहा है। अगर उर्दू फिर समझ में नहीं आ रही तो अपने वालिद साहब को बोलोगे, अब्बा ये बताओ क्या बोल रहा है। सही है, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना, हर चीज प्लेट में लाके थोड़ी देंगे। As a new developer, to know how it works and how to use it. In this course, starting with Module 1, you will cover an introduction to JavaScript that will help you understand how it is used in the real world. And you'll learn how to set up Visual Studio Code and install the Code Runner extension. This module also introduces you to programming in JavaScript, which includes learning about variables, data types, operators, strings, booleans, and numbers. After this, you'll progress to learning about conditional statements and loops. And in Module 2, you will build on what you learned in the first module by learning about arrays, objects, and functions. You will also learn about bugs and errors. In Module 3, you will learn about the functional programming and object-oriented programming paradigm, which includes function calling, recursion, and scope. With scoping, you will learn how to use var, let, and const. Furthermore, you will learn about object-oriented programming, and you will design and build an object-oriented program. You will also learn about advanced JavaScript features, like destructuring arrays and objects, using for-of loops and template literals. Additionally,
you will learn about data structures and the spread and rest operators. You will also learn how JavaScript is used in the browser. In this module, you will have an opportunity to practice updating the contents of a web page. Module 4 is all about testing and compatibility. Therefore, you will learn about types of testing and you'll write a unit test. You will also be introduced to Jest and learn how to write tests with Jests in an exercise. And you will learn about test-driven development and get to practice applying it too. You will also learn about JavaScript testing challenges, which include learning about Webpack, transpiling, and working with arrow functions in React. As part of this module, you will also learn about other JavaScript environments like Node and NPM. In Module 5, you will have an opportunity to put your new skills into practice by creating the Little Lemon Receipt Maker. In summary, this course provides you with an intro. यार आई थिंक हर कोर्स का अलग सर्टिफिकेट होता है. सही है. मैं इसका क्या करता हूँ, ये एक्टिविटी एज एन असाइनमेंट मैं आपके पोस्ट कर देता हूँ आपके क्लासरूम में, ताकि मुझे पता लगे कि किस किसने ये प्रोसेस कर लिया है. इस पे साइड में आ जाएगा. मैं चेक करता हूँ, शायद आपका असाइनमेंट चेक ना हुआ. अच्छा, मैं आपके लिए ये इधर तवज्जो दें. मैं कोर्सेरा का ये जो कोर्स है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, हैव यू अप्लाइड फॉर कोर्सेरा कोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो लिंक भेज देता हूँ, जो इस कोर्स की लिंक है. उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वो जो आपके 2 आंसर्स हैं, सही है, तो आपके 2 आंसर और ऊपर आपका उस कोर्स का लिंक, ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया. अब आप क्या करेंगे कि इसके साथ मेरे ख्याल से अपलोड का ऑप्शन होता है. आप जब अप्लाई करते हैं तो सबमिट एप्लीकेशन वाला नहीं आ गया था, जब मैंने सबमिट क्लिक किया तो आ गया ना ऑडिट कोर्स और रिव्यू कोर्स. उसका फोटो लीजिएगा और मुझे इस पे क्वेश्चन पे अपलोड करके और यस लिख दीजिएगा. ठीक है, ताकि मेरे पास एक पूरी प्रोग्रेस आ जाए कि किस किस बच्चे ने कर लिया है. नहीं, आप देखिए, अगर आप सबको एक साथ कर लेते हैं ना, तो सोचेंगे ये आपके लिए अच्छा है. आपको जब आप नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए. अगर आप सबका अलग अलग करते हैं तो आपने पहला कर लिया, आप दूसरे के लिए आप बैठे हैं, जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते, जब तक आपका वो अप्रूव नहीं होता. तो ये आपके ऊपर है. क्या? हाँ, जितने भी अप्लाई कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी है, टेंशन ही नहीं. अभी मैंने ये सबमिट किया ना, तो ऑडिट कोर्स वाला स्क्रीन आ गई. आपने इसकी तस्वीर लेनी है और इस क्वेश्चन के आंसर में लगानी है, और मुझे पता चल जाएगा ये आप ही ने की है, क्योंकि सबकी आईडी डिफरेंट होगी, यहाँ पे नजर आ रही है. ठीक है,
तो ये काम कीजिएगा, बहुत अच्छा कोर्स है और इस तरह की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने मेरा अपवर्क का अकाउंट देखा है तो मेरे अपवर्क के अकाउंट में ऐसे सर्टिफिकेशन बहुत सारी लगी हुई है। आप अगर मेरी लिंक्डइन पे जाएं तो मेरी लिंक्डइन में पूरी लिस्ट है जो मैंने वो सर्टिफिकेशन की हुई है। इवन जो कोई जॉब आती है, अपवर्क पे कोई आता है कि मुझे काम करवाना है, तो हम उसको प्रपोजल भेजते हैं ना, उसमें हम लिखते हैं कि ये कोर्स देखो हमने किया हुआ है और ये देखो मेरे पास मामूली सर्टिफिकेशन नहीं है, मेरे पास IBM की सर्टिफिकेशन है, मेरे पास गूगल की सर्टिफिकेशन है, सही है, मेरे पास फेसबुक की सर्टिफिकेशन है। तो इस तरह के जब वो नाम क्लाइंट सुनता है ना, अब उसको थोड़ी पता है कि हम लोगों ने ऐसे फ्री का कोर्स लेके और हमने उसमें कोर्स कर लिया था। उसको लग रहा होता है यार ये इस बेचारे ने $50-50 $100 महीना दे के ये कोर्स किया है, तो सीरियसली किया होगा और सारा सही किया होगा। तो ये आपको एक प्रोजेक्ट विन करने में भी बहुत हेल्प करता है। इससे यार यूडेमी के कूपन्स आते हैं, कभी कभी फ्री हो जाता है। यूडेमी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर है यूडेसिटी। यूडेसिटी टॉप मोस्ट है। यूडेसिटी का कोर्स होता है ना आउट क्लास होता है, लेकिन यूडेसिटी का कोर्स सबसे महंगा है और वो फाइनेंशियल एड भी नहीं देता। यूडेसिटी का एक मशीन लर्निंग का कोर्स है, वो $400 एक मंथ में, $400 एक मंथ, सही है। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है, अब वो कैसे आया था वो अलग बात है, सही है। तो सबसे ऊपर है यूडेसिटी। यूडेसिटी के जो कोर्सेज होते हैं उसके टीचर्स होते हैं, वो लोग हर टॉपिक अलग अलग टीचर से वो आपको टीच कराते हैं। मतलब एक टीचर है उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक होगा ना बोलेंगे वो पढ़ा है, फिर किसी की कोई स्पेशलिटी है। तो यूडेसिटी मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उस मशीन लर्निंग कोर्स में बहुत सीखा, सही है। उसके बाद मुझे लगता है कोर्सरा। कोर्सरा क्या करता है कि कोर्सरा कंपनी के पास जाता है, जैसे गूगल हो गया, AWS हो गया, Amazon हो गया, फेसबुक हो गया, ओरेकल हो गया, समझ रहे, जो बड़ी बड़ी जायंट है, इन जायंट के पास जाता है, बोलता है कि भाई आप इस टेक्नोलॉजी में काम करते हो, अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स बना लो ताकि लोग आपके बारे में भी जाने कि आप इस चीज पे काम करते हो और वो आपके लिए भी एम्प्लॉयबल हो जाए। तो कोर्सरा के मुझे कोर्स थोड़े अच्छे लगते हैं। यूडेमी जो है ना वो पर्सनल यूट्यूब की तरह है। यूडेमी पे आप और मैं भी कोर्स बना सकता हूँ, मतलब उस पर वो चेक एंड बैलेंस नहीं है जो यूडेसिटी और कोर्सरा रखता है। अब इसका आप जरा देखिए कितने ऑफर कर रहा है, ऑफर्ड बाय मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है उसके जिसने ये पूरा कोर्स बना दिया, ये फेसबुक की कंपनी खुद है। तो उन्होंने जिस तरह की फंडिंग की होगी उसको कोई मैच नहीं कर सकता। यूडेसिटी में, यूडेमी में ये मसला है कि कोई भी आके उठ के यूट्यूब की तरह कोर्स बना सकता है। तो आपको क्या पता वो जो पढ़ा रहा है वो सही भी पढ़ा रहा है कि नहीं। अब इस पे तो मैं आपको 110% बोल सकता हूँ ये जो पढ़ाएगा वो ऑथेंटिक होगा, क्योंकि फेसबुक ने अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है कोई गलत कोर्स करा के, समझ रहे हैं। तो आप साथ में ये कोर्स भी करेंगे और जो आप कोर्स पढ़ते हैं आपने वो भी करना है। मजे की बात है जो आज की क्लास अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत फजूल गई है तो ये आपको बहुत फायदा देगी। कैसे, अब फर्ज करेंगे आप में से किसी सुबह को किसी के उठ के दिल हुआ यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़नी है, कि क्या फेसबुक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ करता रहता है, सही है। कोई प्रोडक्ट ढूंढी उसको फेसबुक ऐड चला दी है, ये मैंने भी करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इधर सर्च बार में आप सिंपली लिख लो डिजिटल मार्केटिंग, सही है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से रिकनेक्ट किया। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो ऊपर ऊपर आपके पास आएगा गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। ये इनका सबसे आउट क्लास कोर्स है और ये साथ में मेटा भी ऑफर करता है, यानी कि फेसबुक, गूगल फेसबुक दोनों के कोर्सेज हैं। Amazon का यार देख लेना, आई डोंट नो कि उसका इस मार्केट में है कि नहीं, क्योंकि वो हर कोई ना अपनी अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक कोर्स बनाता है।
अब गूगल ने डिजिटल मार्केटिंग क्यों की? गूगल एड्स का नाम तो सुना ही होगा, एडसेंस। यूट्यूब गूगल की है, तो यूट्यूब पे आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो बेसिकली गूगल लगा रहा है। तो गूगल बता रहा है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म्स पर आकर कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। आपकी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट है, आप उसकी कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। और ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट की, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन आ गई तो आप किसी और बंदे के पास भी जाके बोल सकते हो कि भाई तुम्हें ऐड चलाने, मैं तुम्हें चला के देता हूँ। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वही बता रहा है जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है। और दूसरे एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? फेसबुक। क्योंकि गूगल और फेसबुक ये दोनों कंपनियां कमाने का इनका जरिया ही ऐड है। गूगल भी ऐड से कमाता है, फेसबुक भी ऐड से कमाता है। समझ रहे हैं? आपको पता है कि एक नॉर्मल छोटा सा जो ई कॉमर्स का बिजनेस चलाता है ना, पाकिस्तान में ही बैठा हुआ, कराची में बैठ के, वो दिन के 4,000-5,000 रुपए लगा रहा होता है फेसबुक पे। छोटा सा कोई बंदा है, इसका एक बंदा है जो अपना मार्केटिंग कर रहा है, वो भी 5,000 रुपए लगा रहा होता है। जरा सोचेंगे फिर कितने लोग हैं दुनिया में जो फेसबुक ऐड चला रहे हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। आपको पता है वो जो स्नैक वीडियो के एड्स आते थे, उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट पब्लिश की थी कि उन्होंने $1 मिलियन से लेके $5 मिलियन एक एक दिन में उड़ाए फेसबुक पे। एक एक दिन में $1 मिलियन से लेके $5 मिलियन तक। क्योंकि फेसबुक अलग अलग वो स्पेंडिंग करता है। अगर ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है ना तो ज्यादा चार्ज करता है, अगर कम लोगों तक पहुंचता थोड़ा कम चार्ज करेगा, वो ऑटोमेटिक होता है। तो इतनी हैवी लेवल की मार्केटिंग, ये सिर्फ वो कंपनी है जो पाकिस्तान की है, अभी तक मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप सोचें पूरा यूएस है, पूरा यूरोप है, सही है, इतने बड़े बड़े, पूरा चाइना है, इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो फेसबुक ऐड चला रहे हैं, गूगल ऐड चला रहे हैं। तो इतनी बड़ी बिजनेस है, इतना बड़ा मार्केट है। अगर आपको ये भी आ जाता है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाता है, तो समझ लें आप वन मैन आर्मी। आप अपनी वेबसाइट खुद बनाओ, उससे अपने खुद प्रोडक्ट्स रखो, उसकी फुल डिजिटल मार्केटिंग करो। सही है, आपके पास एक पूरी स्किल है। तो हर चीज अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है। और अगेन ये आई थिंक, मुझे नहीं पता है गूगल का फ्री है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये फ्री नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन क्या ऑप्शन आ रहा है? फाइनेंशियल एड। अब आपके पास वो 2 जवाब भी मिले हैं जो मैंने पोस्ट किए हैं, वो जाके चुप करके सेव कर लो, और जो कोर्स नजर आए अच्छा लगे अप्लाई कर दो। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ईमेल आएगी कि योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड एंड यू हैव बीन गिवन फाइनेंशियल एड। उसके बाद जो कोर्स होता है आपका फुल हो जाता है। ठीक है, अभी भी इधर देखेंगे इनके इस कोर्स में 1,12,424 बच्चे जो है एनरोल हो चुके हैं, मतलब हुए हैं जो अभी इसका ये पढ़ेंगे, और ये स्टार्ट होगा अगस्त 19 पे। तो ये बार बार ये सेम कोर्स है, ये बार बार चलाते रहते हैं। तो हर बार मैंने जब भी मैं आया हूँ मैं देखा ये ऐसा ही होता है, कभी 1 लाख 5 लाख इस तरीके से लोग ये कोर्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा इवन ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग महसूस नहीं है, आप इधर जो चल ज्यादा आगे चला जाता है प्रोग्रामिंग में, तो वो पहुंच जाता है मशीन लर्निंग पे। अब मशीन लर्निंग पे आप पहुंच गए तो आप देख रहे हैं कि IBM का अपना मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, और IBM का पूरा एक वेबसाइट है जो पूरी डील करती है मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तभी वो अपना कोर्स दे रहे हैं। इसके बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है। ये deeplearning.ai बहुत बड़ी कंपनी है जो AI प्रोडक्ट्स बनाती है, ये उसका कोर्स है। इसी तरीके से अब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है, ये इंपीरियल कॉलेज लंदन है। इंपीरियल कॉलेज लंदन एक बहुत महंगा इंस्टीट्यूट है, सही है, ये उसका कोर्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, तो यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ये मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं जो कि उनके प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। होते पैसे के हैं, लेकिन आप इसको अगेन फाइनेंशियल एड लेके फ्री में ये कोर्स पढ़ सकते हैं। क्या मशीन लर्निंग बेसिकली ये है कि आपको प्रेडिक्शन करानी होती है। अब आपकी एक सेल चल रही है, सही है, आप कहते हो कि नेक्स्ट मंथ मुझे किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब मैं स्टॉक कितना खरीदूं। इसका एक मशीन लर्निंग मॉडल बन सकता है जो आपको बताएगा कि नेक्स्ट मंथ आपकी प्रेडिक्टेड आपकी जो सेल है कितनी होगी, आया वो गिरेगी या
बढ़ेगी। आप समझ आ रही है, ये मशीन लर्निंग है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो काम आजकल हो रहा है, या जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, डिस्कप लैब्स जिसका नाम है, वो लोग काम करते हैं कंप्यूटर विजन पे। अब वो भी मशीन लर्निंग है, लेकिन वो एक मखसूस ब्रांच है। और वो किस पे काम करती है? आपके सीसीटीवी कैमरास पे। अब आप सब बैठे हुए, अब फर्ज करेंगे हमने मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाया है जो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई सो तो नहीं रहा, सही है। वो फौरी तौर पे मेरे पास कंप्यूटर पे एक अलर्ट आ जाएगा कि आपकी क्लास में फला लड़का है, वो सो रहा है, सही है। कोई मोबाइल निकालेगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपकी क्लास में फला लड़का है, उसने मोबाइल चला रहा है। ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप इसको मशीन लर्निंग, दोनों एक ही नाम है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इस टेक्निकलिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एआई के इंटरव्यू में आए हुए होते तो मैं आपसे सवाल जरूर पूछता कि मशीन लर्निंग और एआई में क्या फ़र्क है। और मज़े की बात है कि कुछ दिन पहले मैंने ये सवाल कुछ यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट से पूछा था और उन्होंने तबाही किस्म का जवाब दिया था। तो मैंने उनको बोला 4 साल और पढ़ गया, सही है। तो फील्ड बहुत बड़ी है। जैसे कि मैंने ये बेसिक लेक्चर जो होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट शुरू होने से पहले होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में समझ लेंगे आप तालाब में छलांग लगाने जा रहे होते हैं। क्योंकि अभी आप HTML CSS जो पढ़ रहे हैं वो खेल रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज से खेल रहे हैं, आपको एक चीज़ बना के दी हुई है वो कॉपी कर रहे हैं, ये खेलना है। HTML CSS बूटस्ट्रैप मुझे खेलना लगता है। जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो प्रोग्रामिंग है, वो प्योर प्रोग्रामिंग है। वो इस तरीके से है कि जिस तरीके से मैकेनिक के पास उसका पाना है, स्क्रू ड्राइवर है, ड्रिल मशीन है, प्रोग्रामिंग आपको ऐसे टूल्स देती है। अब उसमें से बनाना क्या है वो आप पे होता है। CSS तो आपको हर चीज दे रहा है कि बैकग्राउंड कलर लिखो, ये हो जाएगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये करो, ये हो जाएगा, ओपेसिटी ये करो, गायब हो जाएगा। हर चीज बना के दी हुई है, आपने बस वो प्लेट से उठानी है और खानी है। प्रोग्रामिंग ये नहीं है। प्रोग्रामिंग कहता है कि वहां पे चूल्हा पड़ा है, सही है, वहां पे बर्तन पड़े, खुद जाओ, खुद सब्जी काटो, खुद बनाओ और वो तैयार करके ले आओ। लेकिन इसमें फायदा क्या है? जो भी चीज आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। अब ये सब कुछ आपके ऊपर आ गया, समझ रहे हैं? तो ये प्रोग्रामिंग है। तो जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर अभी आप फेसबुक पे प्रोग्रामिंग के पेजेस को लाइक करना शुरू करेंगे तो HTML और CSS के बड़े मीम्स आती है, सही है। उसमें लिखा हुआ होता है आई विल हैक नासा यूजिंग HTML, इस तरह की आ रही होती है। क्योंकि जो नया नया HTML पढ़ता है ना, उसको लगता है मैंने पता नहीं क्या पढ़ लिया है, सही है, मुझे तो प्रोग्रामिंग आ गई है, ये तो हो गया। फिर वो जब CSS में आता है तो बोलता है अरे भाई ये क्या हो गया। फिर जब वो CSS पढ़ लेता है वो बोलता है नहीं अब तो मैंने कुछ कर लिया है। फिर उसके सामने जब जावास्क्रिप्ट आती है वो बोलता है भैया खुदा को माना, सही है। फिर जब वो जावास्क्रिप्ट पढ़ के उसको लगता है कि मैं, वो मीम देखी है वो, कि वो चिल्लाता है कि मैं वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया, जब वो थोड़ा ऊपर देखता है तो पहाड़ और ऊपर जा रहा होता है। तो जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि अभी आपने तो प्रोग्रामिंग आधी पढ़ी है, सही है, आधी से भी कम पढ़ी है। क्योंकि अभी बहुत बहुत बड़ा एक समंदर है जो अभी आपने और पढ़ना है। लेकिन अगेन ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी स्किल को यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट सिर्फ बूटस्ट्रैप तक पढ़ा था और अपनी वेबसाइट को वो लोग बेचना शुरू हो गए थे। उन्होंने फाइवर की प्रोफाइल भी बना ली। तो क्योंकि ये बिजनेस माइंड जो होता है ना, वो आपको खुद बनना पड़ता है, वो मैं आपको सिखा नहीं सकता, सही है। ये आप में खुद में एक चाहत होती है कि भाई नौकरी करूं या बिजनेस करूं। जब आप बाहर जाते हैं देखते हैं कि दुकान वाला कोई चीज़ बेच रहा है, तो आज उसके अगर 5 प्रोडक्ट बिकी तो उस फर्ज से उसने 500 कमाए, लेकिन कल उसकी 15 बिकी तो उसने 1500 कमाए। तो उसकी एक ही दिन के अंदर कमाई 3 गुना हो गई। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आज भी आपकी 500 रुपए है और कल भी आपकी 500 रुपए, समझ रहे हैं? तो बिजनेस माइंड आपका खुद का आपने बनाना होता है, आपको कोई सिखा नहीं सकता मेरी नज़र। अब आप ये सीखते कैसे हैं? आप अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा लड़का है उसने ना उठते ही बूटस्ट्रैप पढ़ी और उसने ना अपनी वेबसाइट बेच दी। फिर आप उसके पास जाते हो, वो समझ रहा होता है कि ये मेरे पीछे क्यों पड़े, सही है। थोड़ी देर आपको भी बुरा लग रहा होता है,
इसको मैं एक चमाड़ मारूं वहां जाके गिरेगा, ये दिमाग खराब, मेरे आगे कैसा एटीट्यूड मार रहा है। सही है, लेकिन इस जो फीलिंग है ना, इसको दबाना होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज आती है जो अभी तुम्हें नहीं आती, समझ रहे हो, और वो चीज अगर तुम्हें आ गई तो तुम आगे कामयाब हो। तो सीखा ऐसे ही जाता है। सही है, किसी को भी एटीट्यूड दिया जिसको तुमसे ज्यादा आता था, तुमने खुद का नुकसान किया, उसका तुमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो भले बोले ना यार मेरे पास टाइम नहीं है, बोले यार चल यार तू टेंशन ना ले, मैं तब आता हूँ जब तुम्हारे पास टाइम हो, फिर 1-2 घंटे के बाद आ जाओ, अगर चाय पीते हैं। सही है, तो इस तरीके से ये अगले बंदे को भी समझ आ रहा होता है, इसको मुझे पता है ये इसको सीखना चाह रहे हैं, इसके बाद कोई मुझसे ऐसा कोई लगाव नहीं है, इसको ये नहीं सुनना है मेरे मेरे क्या मसले चल रहे हैं, उसको बस ये सीखना है कि ये तुमने फाइवर पे बेचा कैसे, समझ रहे हो। तो ये बिजनेसमैन जो बंदा होता है ना, मेमन खास तौर पे मैंने देखा है ना, वो इस मामले में ना एक्सपर्ट होता है। सही है, मैं एक टीम के साथ काम करता था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो बंदा $7-8 हज़ार कमाता है एक महीने के, 7-8 हज़ार डॉलर कमाता है एक महीने में। इवन मैं उसकी टीम में काम करता था, तो वो मुझे कुछ प्रोजेक्ट देता था, मैं उसके प्रोजेक्ट करता था, तो वो मुझे उसके पैसे देता था। हमारा आपस में एक झगड़ा हुआ, मैंने बोला कि मैं अपना काम खुद अलग करूंगा। अब मसला ये था कि एआई का काम उसकी टीम में मैं संभालता था। सही है, उसकी टीम में पड़ गया एक गैप। अब जो उसके एआई के काम आ रहे थे वो थोड़े डिले होना शुरू हो गए। तो हालांकि मैं उस बंदे को मैसेज पे मैंने डायरेक्ट बोला है भी मैं आपके साथ अब काम नहीं करूंगा, यकीन माने 2-3 दिन के बाद उसने फिर मैसेज किया कि यार वो इस जगह हम डिनर करने जा रहे हैं, चलोगे। मैं देख रहा हूँ यार ये बंदा क्या चीज है, तुम 7-8 हज़ार डॉलर कमा रहे हो एक महीने के, लेकिन फिर भी एक लड़के को तुम $100-200 दे रहे हो महाना, उसको फिर भी तुम मैसेज कर रहे हो बार बार, हालांकि वो आगे से बोल चुका है कि मैं नहीं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने सीखा कि भाई जहां पे अगर आपने बिजनेस करना है ना, वहां पे अना को मार देना है। अना सामने आई तुम तबाह हो, तो तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, फिर तुम जॉब करो। जॉब भी बुरी नहीं है, अगर हो सकता है कि किसी का दिल नहीं है, सही है, वो लिचड़ नहीं बन सकता, जाके जॉब कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, हर किसी को अलग तरीके से खुशी मिलती है। लेकिन अगर आपको कारोबार करना है, फिर इस तरीके से लीचड़ बनना पड़ेगा। आगे से आपका एम्प्लॉय आपको बोले ना कि यार तुम मुझे कम पैसे दे, चोए कर दो, वो अरे भाई नहीं है काम कर दे, क्या यार ये बातें बताई नहीं जाती। अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए, एक पहला ये है कि भाई लोगों से सीखो, दूसरा ये है कि मल्टीपल सोर्सेज। अभी आप मेरी कुछ सोर्सेज जानते हैं, कुछ सोर्सेज आप मेरी नहीं जानते, सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। सही है, मैं टीचर्स को देखता हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते थे, सही है, आते बाइक पे ही थे, ठीक है, लेकिन वो सूट ऐसे पहन के आते थे, और जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते थे ना, तो मतलब ऐसे होते थे कि भाई वो बादशाह हैं, तो आप उनके करीब जाने से डरते थे। हम बोलते थे अरे सर सर सर। नहीं, इससे मुझे फील होता है कि फिर आपसे ना कोई सीखना नहीं चाहता, वो मजबूरी में आपके साथ बैठा हुआ है क्योंकि वो आपकी क्लास लेता है, क्लास खत्म हुई वो बोलता है अल्लाह हाफिज़। नहीं, वो कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, आपसे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि सैलानी का मैंने कोर्स किया था। अब मैं जब सैलानी का कोर्स करने जाता था तो मैंने एक चीज़ नोट की थी कि वहाँ पे बेचारे जो लोग ज़्यादातर आते थे, उनके कपड़े थोड़े इस तरीके से होते थे, लगता था कि ना थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आ रहे हूँ। सही है, और मैं देखता था कि भाई मैं शूज़ वूज पहन के जा रहा हूँ, कपड़े पहन के जा रहा हूँ, तो मुझे ना लगता था कि मैं ऑड वन आउट हूँ। मतलब वो फिर मुझसे ना थोड़ा किनारा कशी रखते थे, और वो जो एक दूसरे से ज़्यादा जो एक दूसरे के एक जैसे दिखते थे, वो अपने साथ एक ग्रुप्स बना लेते थे, तो मैं अकेला रह जाता था। तो मुझे समझ आया कि यार आप लोगों से जितना मुख्तलिफ बनोगे ना, आप अकेले रह जाओगे, फिर आप ना सीख सकते हो, ना आपकी टीम बनेगी, ना आप कारोबार में कुछ कर पाओगे। कारोबार में टीम बहुत ज़रूरी है। भले एक चीज़ आपको आती है, आपको पता है ये काम मैं अकेले कर जाऊंगा, नहीं, अपने दोस्त के पास जाओ, बोलो यार आधा तू कर, आधा मैं करता हूँ, आधा आधा करे। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो क्या पता कि ये काम इसका जो रिस्क था वो उसके हिस्से में लिखा था, आपने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली, अब आप उसके हिस्से का जो रिस्क है वो अब आपके साथ भी जुड़ गया, तो आधा आधा हो गया। तकलीफ बड़ी होती है,
मुझे भी पता लगता है ये $100 का काम है, मैं 2 घंटे में कर दूंगा, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि नहीं यार, अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे का ये काम करूंगा, फिर अगला बार 2 घंटे का काम करूंगा, तो मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद सारा, मैं सब खुद ही हूँ। अब मैं बुखार हुआ, मैं गिरा बिस्तर पे, तो मेरा काम था। अगर मेरा पार्टनर था और हम 50-50 कर रहे थे, तो मैं उसको मैसेज कर दूंगा यार मैं बीमार हूँ, तुम ये वाला काम संभाल दो, तो मेरा बिजनेस नहीं रुकेगा। तो आपको एक्सपेंड करना है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो अना नहीं रखनी, दूसरा लोगों से अलग ना दिखो, सही है, शो ऑफ बिल्कुल ना करो कि कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए पहनाया जाता था कि ताकि एक बच्चे को ये ना लगे कि दूसरा बच्चा मुझसे ज्यादा अमीर है या वो मुख्तलिफ है। हमें स्कूल में बड़ा तंग हम होते थे कि यार ये क्या है, एक ही यूनिफॉर्म रोज रोज पहन के जाओ। अब हम लड़के लोग तो 4-4 दिनों में भी नहीं धोते थे उसको, नहीं है, बोलते थे अभी तक चल रहा है, जब तक वो बिल्कुल मट्टी नहीं लग जाती थी ना, टीचर बोलती थी कि बेटा इसको बदल गया, तब तक हम उसको नहीं धोते थे। तो हम फिर मैं बोलता था यार ये क्या बकवास है, फिर मैं सोचता था मैं यूनिवर्सिटी में कब जाऊंगा जब मैं खुद अपने कपड़े, अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगा। लेकिन जब मैं अपनी मर्जी वो यूनिवर्सिटी में गया ना, तो मुझे ये बात सबसे ज्यादा फील हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे आते थे जो बहुत अच्छे घरानों से आते थे, खाते पीते घरानों से आते थे, तो जो उनकी ड्रेसिंग होती थी, मैं वो देख के सोचता था यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो जो घड़ी पहन के आते थे, जो वो बैग लेके आते थे, शूज जो वो पहनते थे, सही है, तो मैं काफी बच्चों को देखता था, वो सबको फील होता था, तो मुझे वो स्कूल याद आता था। इस सबके पास एक ही ड्रेस होती थी, पता ही नहीं होता था इसका अब्बा डायरेक्टर है, इसका अब्बा कौन है, सही है, तो उधर फिर दोस्ती भी अच्छी बनती थी, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर लगते थे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो गया आपकी क्लास को, तो आज की क्लास का समरी ये है कि इस कोर्स को इसमें अप्लाई कर दीजिएगा और इस गूगल क्लासरूम में आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, और जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिया है, बराए मेहरबानी वो कल तक सबमिट जरूर करा दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।